यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 बज रखे हैं। थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी मैं। दरवाज़ा खोला, लाइट बंद करी, तो थोड़ी देर बाहर से घूमी, तो फिर अब लग जाती हूँ काम में। अब बज गए हैं 5:30 ही हो गए हैं, 5:35 ऐसी टाइम हो रखा है। आज है सोमवार, आज है व्रत वाला दिन, तो आज काम कर लेते हैं बिना रुके बिना थके, फटाफट जल्दी जल्दी। तो नॉन स्टॉप काम ही करते रहो फटाफट, बिना चाय पानी पिए। आज मैंने पानी भी नहीं बनाया, और चाय तो खैर थोड़ी देर में ही नहा धो करके ही पूजा पाठ करके ही करूँगी। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बना रखा। सबसे पहले मैंने कहा बर्तन रख लेती हूँ अपनी अपनी जगह पे। बर्तन सूख गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आती है तो। अब आ गई थी इसको धोने की बारी। तो हम जो हाउसवाइफ होती है ना, हम लोगों का काम किचन से ही शुरू होता है, किचन पे ही ख़त्म होता है ना। सुबह के हमारे रोज़मर्रा के यही काम होते हैं, हमारी दिनचर्या जो होती है। तो इसको धोने की बारी आ गई थी। इसको मैं ना रोज़ ही धो देती हूँ, डेली। मतलब कभी एक दिन नहीं धोती होंगी तो, नहीं तो मैं धो ही देती हूँ। जैसे बर्तन खाली करें ना, तो लगे हाथ इसको फटाफट से मांज लो तो थोड़ा चमक जाता है। नहीं तो सफ़ेद सफ़ेद से दाग जैसे दिखते हैं ना, तो वो बहुत गंदे दिख जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको साफ़ करके धो दिया था। चमक गया है, लेकिन फिर भी ना नीचे नीचे से कहीं कहीं पर से सफ़ेद से दाग जैसे दिख रहे थे मुझे। फिर मैंने इसे दोबारा से घिसा था, पर वो सूख जाता है ना, तो फिर दाग जैसे दिखने लग जाते हैं, कि लग ही जाते हैं ना पानी आने के। तो फिर यहाँ पर अब मैंने कहा यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। इसको ना मार देती है एक बार पोछा, फिर अच्छे से साफ़ तरीके से सुबह को उठ करके इसमें ना मारती हूँ। थोड़ा ऐसे करके मार दो तो सही रहता है। सुबह उठते ही क्या क्या चीज़ें घूमते रहती हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो सब चीज़ हटा करके मैं इसको साफ़ करके, रात को भी साफ़ करके ही सोती हूँ, और सुबह को भी साफ़ करके चमकता हुआ किचन मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा और साफ़ कर लो। अभी तो कितने दिन से ना किचन की सफाई नहीं कर रखी है। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रहा कि ना, उमस इतनी हो जाती थी कि मन ही नहीं करता किचन में घुसने, क्योंकि किचन में ना ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जिस दिन मौसम थोड़ा सही रहेगा ना, उस दिन ऊपर के अखबार के वो डब्बों के नीचे ना अखबार बिछे, उन्हें भी चेंज करना है मैंने सारे। तो बीच बीच से ना ख़राब जैसे होने लग जाते हैं, वो फटने जैसे, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, सारे कमरों में लगा लिया था मैंने। लास्ट में यही वाला कमरे में आते हैं झाड़ू लगा करके। और मंदिर में भी मैंने पोछा तो मारूंगी अभी। झाड़ू नहीं मारा था, मतलब कपड़ा होता है ना जो, उसी से मैंने लगा दिया था मंदिर में भी, तो बाहर तक का। फिर उसके बाद झाड़ू लगा लिया था मैंने। तो कपड़े से ना फिर पोछा लगाऊंगी। मंदिर में अलग से कपड़ा बना रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर से। अब मैंने यहाँ पे लगा ली थी सीढ़ियों में झाड़ू। सीढ़ी तो साफ़ है ना उससे, पर झाड़ू मार देती हूँ इसमें। और इसको ना, इनको उठा करके भी झाड़ू मार देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मट्टी रहती है ना गमलों के नीचे, तो सही रहता है। मैंने कहा एक बार लगा ही देती हूँ यहाँ पे झाड़ू। अंदर तो झाड़ू लगा दिया था, फिर उसके बाद अब यहाँ पे कर दूँगी सफाई, फिर पोछा लगा लूँगी, तो फिर सही रहता है ना। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग रहा था। और सुबह सुबह का मौसम ना अच्छा ही होता है। वैसे तो गर्मी जैसी दिन भर में तो बहुत उमस भरी गर्मी हो रही है सब जगह। तो इतनी बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पर हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा भी ना हो, ज़्यादा भी तो अति हो जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती है। पर हाँ, दिन में एक आध 2-3 घंटा हो जाए, ताकि मौसम ना थोड़ा सही हो जाए ठंडा 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 सा ना, अच्छा सा। पर वो हो ही नहीं रहा। बादल जैसे तो लगे ही रह रहे हैं, और लेकिन बारिश का नाम नहीं है। तो यहाँ पे सफाई कर दूँगी, झाड़ू मार दूँगी मैं। यहाँ पर भी झाड़ू मार दो ना, उसके बाद साफ़ करो ना, तो सही रहता है, एकदम से साफ़ हो जाता है। नहीं तो बिना झाड़ू मारे करो तो ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, क्योंकि मट्टी अट्टी ना बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे गाड़ी भी किनारे कर दी थी। इनका बाहर तो निकालनी है नहीं, जब कहीं जाना नहीं है तो यहाँ पे इसने आज जाना नहीं है, इसकी थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, तो फिर नहीं जाऊँगा बोला था। तो यहाँ पे मैंने कहा अब इससे मार करके ना, फिर इसको धो करके रख दूँगी झाड़ू को। और बाहर तो सीक वाला झाड़ू ही लगाते हैं, इसको नहीं लगाते हैं। इसको यहीं पर तक बस, थोड़ा अंदर साफ़ ही रहता है ना बरांडा, तो इसलिए फिर धो धा के रख दो इसी को लगा करके। तो उसके बाद मैं आ गई थी। अब मैंने कहा मैं भर करके बोतलें, तो क्योंकि ये बोतल ना, मैंने कहा बहुत निकल रहा ना मेरे मुंह से आजकल तो बोतल भर के ले आई थी, धो धा करके टपी लेके गई थी। तो मैंने कहा उसको ना भर देती हूँ अच्छे तरीके से। तो भर दी थी सारी बोतलें धो धा करके। तो यहाँ पर आ गई थी अब मैं पोछा लगाने। सब जगह मैंने लगा दिया था, यहाँ पे भी लगा दिया था। तो सब कमरों में अंदर झाड़ू पोछा होने के बाद अब आ गई थी मैं यहाँ पे शीशा साफ़ करने, क्योंकि ये शीशा ना गंदा बहुत दिख रहा था, दाग जैसे दिख रहे थे इसमें चेहरा देखो तो ना, चेहरा भी देखते हैं, खुद को भी देखते हैं शीशे में, तो साफ दिखता है ना इसमें। तो पर गंदे दाग जैसे हो जाते थे, अच्छे लगते ना, वो ज़्यादा ही गंदा जैसा दिख रहा था। इस पर भी मारना ही पड़ता है, एक एक 2-2 हफ्ते में। तो खैर रोज़ तो नहीं करते हैं, 1-2 हफ्ते में, खैर 10-12 दिन में तो ना ऐसे करके साफ़ करना ही पड़ता है कपड़े से। तो कॉलिन लेकर के आई थी मैं, कॉलिन से साफ़ करती, कॉलिन से ना साफ़ हो जाता है अच्छे तरीके से।
तो जो दाग जैसे दिख रहे थे मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है ये। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से सफाई कर लूँगी। और चाय पीने का मन कर रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि सुबह सुबह ना चाय पीने की आदत है। तो चाय मैंने बनाई नहीं थी, मैंने कहा मैं नहा लूँगी ना, पूजा कर लूँगी, उसके बाद आराम से बैठ करके अपनी चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे फिर अब मैंने कहा दरवाजे को भी पोंछ देती हूँ, जो खाँचे खाँचे से होते हैं इनमें ना धूल जैसी हो जाती है। तो शीशा साफ़ हो गया था, ये शीशे से ना बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता, पर अंदर से ना साफ़ दिखाई देता है। तो उसको साफ़ कर दिया था मैंने वहाँ पे। तो अब यहाँ पर बारी आ गई थी फर्श साफ़ करने की। तो अब ये बरामदे को भी साफ़ करके धो लेते हैं। साफ़ कर लिया था मैंने, वाइपर मार दूँगी। उसके बाद बाहर से तो थोड़ा सा ना झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि गंदा गंदा जैसा हो जाता है ना, वहाँ पे गंदगी जैसी होने लग जाती है, तो वो लगाना पड़ता है। और ये गाय ने ना आगे से पता नहीं गोबर कर दिया है तो सूख गया है अब तो वहाँ पर बाहर की सफाई भी मेरी हो गई थी। तो अब मैं जाऊँगी नहाने तो नहीं गई थी, खैर मैं छत में गई थी फूल लेने के लिए। पर छत में से फूल लेने के बहाने बहुत सारे पत्ते गिरे थे ना इधर वाले छत में, तो मैं उनको झाड़ने लग गई। फिर मैंने पानी भरा तो फिर उनको धोने लग गई थी। फिर इधर वाली छत में आई, यहाँ वहाँ से फूल तोड़ने लगी, तो वहाँ पानी नहीं था, सूख रहे थे गमले, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ना, किसी किसी समय और तो हल्के फुल्के ही पानी हो रहा है, उनमें ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो फिर मैं वहाँ पानी डाला सारे गमलों, फिर उसके पत्ते ना बहुत ज़्यादा गिरे थे। तो फिर मैं वहाँ पर झाड़ू लगाने लग गई थी। वहाँ पर भी मेरा थोड़ा टाइम लग गया था, पर मैं कैमरा फिर नहीं लेके गई। इतना कहाँ, इधर करो फिट करो उधर करो, दुनिया भर का हो जाता है, फिर काम ना लेट हो जाता है। इससे मैंने कहा पहले ना मैं ऊपर की सफाई कर लेती हूँ। फिर मैं लगी गई थी, थोड़े पत्ते इधर के करे, फिर उधर देखा तो थोड़ा उधर का करा। तो ऐसे करने मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग गया था छत में भी। फिर उसका फूल लेकर के आई, थोड़ा बहुत गुलाब के लगे थे ना, वही लेकर के आई। तो फिर मैं नहा धो करके बाल्टी भर के कपड़े थे आज भी, कुशन उसन कवर सोफ़े के कवर सब थे, वो सब धोए धाए मशीन में डाल दिया। तो उसके बाद फिर मेरी हो गई है यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं छत में भी कराई थी। शिव जी में जल चढ़ा के शिव जी भगवान जी की पूजा और तुलसी मैया की पूजा सब कर लिया था। तो मैंने इसमें जला लिया था कपूर का। वैसे तो मैं कपूर का धुआं ना शाम के टाइम में पूरे घर में दे देती हूँ, कभी कभी ना मैं सवेरे को भी दे देती हूँ, तो सही रहता है। अपने घर में दे दो तो सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। पूजा पाठ करो अच्छे तरीके से तो अच्छा लगता है ना, मन भी खुश हो जाता है। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा। अपने घर की साफ़ सफाई करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो तो मन खुश हो जाता है और घर में भी अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो अब मैंने कहा नाश्ता देख लेते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे रखी है चाय। तो इसके लिए मैं बना रही थी दलिया। ये बोला मम्मी मेरे दलिया ही बना दो, तो मैंने कहा चल ठीक है, तो दलिया बना देती हूँ। इसमें घी डाला था ना, तो ये थोड़ा सा स्टील का है ना, तो धुआं एकदम से मतलब जल जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब एकदम से नहीं, पतला सा है। मैंने कौन कहा कढ़ाई लगाए इसी में बना देती हूँ, थोड़ा सी तो बनाना है। तो इसके लिए मैं दलिया बना रही थी, अपने लिए मैंने रखी थी चाय। तो थोड़ा सा मैं ना अपने लिए सोची हूँ मखाने फ्राई कर लेती हूँ। भूख तो वैसे खैर नहीं लगती है व्रत में, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा ना कर ही लेती, थोड़े से कर लूँगी यहाँ पे मखाने अपने लिए फ्राई। चाय के साथ हो जाएंगे ना हल्के से, तो अच्छे लगते हैं। वैसे मखाने ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे फ्राई करके खाओ तो ना। मूँगफली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मूँगफली तो नहीं फ्राई करी थी मैंने, पर मखाने थोड़ा सी किए थे। तो यहाँ पे इसका भी दलिया थोड़ा सा ना अभी बनेगा, अभी तो इसमें पानी है। और अपने लिए मैंने मखाने और चाय निकाल ली थी साथ में। तो अब शाम के ना 7:15 हो गए थे, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। पुए बना रही थी मैं, तो मैंने कहा पहले मंदिर के लिए ना पुए बना देती हूँ, भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, तो तब पूजा करूँगी। यहाँ पे मैंने पुए बना रही थी, थोड़ा सा ना मुझे टाइम लग गया था ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बड़े छोटे सब बना दिए। और ये ना मैं आज आटे के बना रही हूँ। वैसे मुझे ना मैदा और सूजी के पुए अच्छे लगते हैं, पर आज मैंने ना आटे के बना रही हूँ। और कच्चा नारियल होता है ना, कच्चा गोला, तो वो मैंने काट रखा था, इसमें मिक्स कर दिया था, चीनी करी थी, बस हो गया। तो ये मेरे यहाँ पे पुए बन के हो गए थे तैयार। तो उसके बाद फिर मैं मंदिर में आ गई थी, तो मैंने कर लिया पूजा। तो भगवान जी का आज मैंने पुए का ही भोग लगाया है। और फिर उसके बाद छत में आ गई थी, तो मैं रात ही हो गई थी, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो मेरी पूजा हो गई थी। छत में भी मैंने दिया जला दिया था, तुलसी मैया में भी, शिव जी भगवान में भी। तो उसके बाद अब आ गई थी नीचे। तो नीचे आने के बाद मैंने चढ़ा रही थी सब्जी। थोड़ा 8 बज ही गए थे, शायद 8 सवा 8 हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। इसमें मैंने जीरा जखिया डाला है और टमाटर मसाले हैं और मलाई रखी थी, थोड़ा सी वो डाल दी, और ये पनीर डाल दिया। पनीर परसों का ना थोड़ा सा मैंने ना बचा दिया था, तो मैंने कहा हमारे लिए, मेरे लिए और इस शुक्र ना हो जाएगा, तो दोनों जनों के लिए हो जाएगा। बल्कि एक कटोरी सब्ज़ी ना बची गई थी, तो मैंने कहा सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी साथ में मेरी बन गई थी। तो अब मैं बना लूँगी रोटियाँ।
तो सब्जी रोटी और पुआ बनाया था आज मैंने खाने पे। और आज का व्रत भी ना मेरा बहुत अच्छा गया। मेरे को ना सोमवार के व्रत बहुत फलते हैं। ये तो सावन के हैं ना, पहले से मैं शुरू से शादी से पहले भी रखती थी शायद मैं सोमवार का व्रत ना, और शादी के बाद भी मैं रखती थी सोमवार का व्रत, तो मुझे बहुत अच्छे फलते थे। बाकी और व्रत होते ना जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सिर दर्द बहुत हो जाता है मुझे, लेकिन ये वाले व्रत ना मुझे बहुत अच्छे फलते हैं। और ये वाले सोमवार भी सावन के ना बहुत अच्छे गए। पता ही नहीं चला कि मैंने व्रत रखा है या नहीं रखा, कुछ भी नहीं पता चला। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन के हो गया था तैयार, तो अब मैं खा लूँगी। रिशु को मैंने दे दिया है, तो अंदर ले जा कर के खा लेती हूँ। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग।